संगठन के सारे लोग बूथ के प्रेसिडेंट से लेके पंचायत और प्रखंड और जिला के जो राजद के हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग को बुलाया गया था और उसमें ज़्यादातर लोग आज मौजूद हैं। तो संगठन के लोग मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव आने वाला है, हम लोग अपने पार्टी को किस तरह से मजबूत करेंगे उसी का एक प्रशिक्षण देने के लिए लोगों के बीच जा करके गाँव समाज में चौक चौराहे पर क्या बात करनी है। अपने पार्टी का जो 17 महीना का कार्यकाल रहा है और 15 साल का लालू जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें हम लोग की क्या उपलब्धि थी, समाज के लिए सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या किया गया, और इधर एनडीए की जो 20 साल की करीब हुकूमत रही है बिहार सूबे में, उसमें क्या क्या विफलताएँ हैं सबको बताने की ज़रूरत है। चुनाव का समय आ रहा है, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। चुनाव का भी तैयारी है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, सब लोगों को जो ऊपर से हम लोग को बताया गया है कि इन सब बातों को उजागर करना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, इसी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। कार्यकर्ता जाएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, कार्यकर्ता का नदारत उससे खाली पड़ा। ये कार्यकर्ता पूरे जनरल मीटिंग थोड़ी है, ये तो पंचायत लेवल के जो लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं को बुलाया गया है। वो जा कर के सब लोग को अपने मीटिंग करेंगे। अब एक ही साथ सबको ये कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी है। बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं या प्रखंड के अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, उनको बताएंगे, वो जा कर के गाँव समाज में जाकर बात करेंगे। सामाजिक परिचर्चा क्यों नाम दिया गया है इसमें? सामाजिक न्याय परिचर्चा। सामाजिक न्याय के लिए आदरणीय लालू जी ने जो बिहार में किया है वो किसी ने नहीं किया, सबको पता है। उसी बात को दोहराने की ज़रूरत है, लोग भूल गए हैं। 20 साल तक जो वोट बैंक था लालू जी का, कहीं ना कहीं वो फंसा था और उसको फिर से इकट्ठा करने के लिए हम लोग अपनी बात को रखेंगे। क्या क्या कुर्बानियाँ रही हैं पार्टी की और तेजस्वी जी का आने वाले दिनों में क्या विज़न है बिहार के लिए। 17 महीना में तो उन्होंने जो करके दिखाया आप लोग सबके सामने है। नौकरी के मामले में स्पोर्ट्स का एक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब चीज़ आप लोग नॉलेज में सब चीज़ को बताएंगे, लोग जाके गांव देहात में बताएंगे लोगों को। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं सर? ऑपरेशन ये पहले देखिए, अगर 5-10 दिन के अंदर आपको पता चल गया कि कहाँ पर टेरर मॉड्यूल है, तो ये आपको इतने साल में पता नहीं चला था। इसको तो पहले करना चाहिए था। क्या हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 28 को मारा जाए उसके बाद ये हो? अगर आपको 5 दिन में पता चल गया, 10 दिन में पता चल गया, ये तो पहले ही करना चाहिए था। हज़ारों लोग कश्मीर में हमारी आर्मी जो है, फौज जो है वहाँ पर तैनात है। इंटेलिजेंस का सबसे जो तगड़ा इंटेलिजेंस का सोर्स है वहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार की कोताही है, सरकार की विफलता है। और उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, जिनके अधीन एक पुलिस में नहीं है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने असेंबली में उनकी जिम्मेदारी नहीं होने के बावजूद भी माफ़ी मांगी। लेकिन हमारे होम मंत्री या प्रधानमंत्री कभी जाहिर भी नहीं किए, गए वहाँ पर ज़रूर, लेकिन उनको भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए। आपके कार्यकर्ता के द्वारा जैसे फादर ऑफ द नेशन को जो मारे हैं और वो जिस पार्टी से सब लोग जानते हैं कि उनका आरएसएस से संबंध है, तो वो तो आतंकवादी थे ही थे। उसमें किताब में क्या लिखा विस्तार से नहीं जानते। सावरकर जी जिसके जो आइडियल हैं आरएसएस और बीजेपी के आज के दिन में, उनका क्या हिस्ट्री रहा आप लोग पढ़िए, जानते हैं आप लोग। अंग्रेज़ों से 100 बार माफ़ी मांगे, फांसी नहीं पड़े। जो यहाँ पर विधि व्यवस्था सब हमारे मोदी के अंदर में है, तो क्यों हमला हुआ, किस रूट से गया, हमारे मासूम का वहाँ पर हत्या हुआ है। और यही जो पहलगाम में हत्या हुआ है, जो आतंकवादी ने मारा है, और उसमें मुसलमान भी मारा गया है। लोग चुनाव में आएंगे और आपको यही उदाहरण देंगे और हिंदू मुस्लिम कर करके यहाँ से वोट लेने का काम करेंगे। और विकास की बात तो करना नहीं है, क्योंकि विकास किया ही नहीं है। जो विकास करेंगे बताएंगे। जंगल राज का उदाहरण देते हैं, अभी मंगल राज हो रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, इसलिए उसको विकास करना नहीं है। और यही हिंदू मुस्लिम पर बात होगा, मस्जिद और मंदिर पर बात होगा। और आप सबको
जो नेता आएंगे आपके गांव में कहने के लिए कि वोट दीजिए, आप देख रहे हैं कि मुसलमानों ने मार रहा है, इसलिए हिंदू मुसलमान करके वो वोट लेने का काम करेंगे। जो भी नेता आएंगे आपके पास में उससे जरूर हिसाब लेने का काम करिएगा कि आपने क्या काम किया है। डबल इंजन की सरकार है, आपने बिहार में कौन सा उद्योग लगाए हैं, कौन सा फैक्ट्री लगाए हैं, जो हमारे बिहार के मजदूर बाहर पढ़ाई करते हैं दूसरे राज्य में और वहाँ से मार खा करके बिहार लौटते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। ना महंगाई पर चर्चा होती है, ना बेरोजगारी पर चर्चा होती है, ना हमारे मजदूर जो पढ़ाई करते हैं उसको रोकने की बात होती है। इस सब आप सबसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि सब जरूर उस नेता से पूछने का काम करिएगा। लोग हमसे पिछड़ गए, तो ये सब चीज़ को बताने की ज़रूरत है। आपको हम लोग बताएंगे और आप लोग गांव में जा करके पंचायत लेवल में जा करके सब लोगों को बताएंगे। हमको उम्मीद है कि यहाँ आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं संगठन के लोग हैं, बूथ लेवल से पंचायत लेवल पे होंगे, और आप लोग सब यहाँ से जो भी हमारे अच्छे वक्ता है, एक वक्ता तो बोल के चले गए बीमा भारती जी, और हम लोग 5 आदमी जो बच्चे हैं जो भी बात बताएंगे आपको उसको आप जा करके लोगों के बीच में बताएंगे। तो सबसे पहला तो जो बुनियाद है राजद का वो सामाजिक न्याय से हुआ है, धर्म निरपेक्षता से हुआ है, और एक गरीबों का, पिछड़ों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान कैसे हो, ये हम लोग का बेस प्रिंसिपल रहा है। ये सोच रही थी लालू जी की जब वो पार्टी जनता दल से अलग होकर के राजद बना, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि लालू जी ने सेक्युलरिज्म के लिए क्या किया है, सामाजिक न्याय के लिए क्या किया है, और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक बैग के उनके जहन में आ गया। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, ये सब तमाम जो चीज़ लालू जी इस पर यकीन करते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, जिस पर उन्हें चल करके पूरे बिहार का सुधार एक सोशल रेवोल्यूशन लाया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका गारंटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो आप देखेंगे कि किसी भी आप ज़िले में चले जाइए तो हर जगह विभिन्नता है, जुबान में हो, अपने ओढ़ने कपड़े में हो, खाने पीने में हो, बातचीत में हो, यहाँ तो भी विभिन्नता है, पूरे हिंदुस्तान में विभिन्नता है। तो इसमें कैसे यूनिटी हो, यूनिटी ला करके दिखाया था लालू जी ने, और आज जो एनडीए की सरकार है वो किस तरह से हम लोग को देश भर में बांटने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है। अतिथि हमारे राजस्व, हमारे खगड़िया के पूर्व एमपी महमूद केसर साहब, जो हम सबके इस अभी चर्चा का इस नंबर में है, साथ में हमारे अभिभावक हैं, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर और हमारे विधान परिषद हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे प्रकोष्ठ व्यवसायी के आदरणीय हमारे बड़े भाई गोपाल शाह जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे नाथनगर के लोकप्रिय विधायक हमारे आदरणीय सिद्दीकी साहब, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे विधान परिषद के कैंडिडेट रह चुके प्रत्याशी निकेत यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे आदरणीय जो अभी फिलहाल जो यादव जी का कार्यक्रम है, और इसीलिए हम सबसे पहले आपके बात रख करके हमको उनके स्वागत में जाना है। और जो हमारे रुपौली में एक काजल जो हमारी बिहार की बेटी है, वह रुपौली में जो सामूहिक राष्ट्रीय जनता दल का सच्चा सिपाही बन करके और इसी वर्ष चुनाव है, आप सब मजबूती के साथ और हर बूथ पर जाकर के एक एक मत को आप लालटेन छाप आप बताने का काम करें, और एक एक बूथ पर जाकर के लालटेन छाप का बटन दबाने का काम करें,
आपसे ही आग्रह करेंगे, हमारे नेता ने जो काम किया है, जो हमारे नेता जो 17 महीना सरकार में रहने का मौका मिला है और जो नेता ने किया है, उस काम को हम लोग बताने आए हैं। उसका जो काम जो किए हैं 17 महीना में, आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। और हमारे नेता जो घोषणा किया है, हमारे महिला जो माए बहन मान योजना के तहत जो हमारे सभी महिला को 2500 रुपया देने का हमारे नेता ने घोषणा किया है। सरकार बनने के बाद 1 महीना के बाद उसके अकाउंट में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। और हमारे नेता ने घोषणा किया है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो 400 रुपया मिल रहा है, उसको बढ़ा करके 1500 रुपया देने का काम करेंगे। आज हमारे नेता ने जो घोषणा किया है, जो गैस सिलेंडर आज के जो यह डबल इंजन की सरकार में जो महंगाई चरम सीमा पर है, आज जो नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया था गैस सिलेंडर जो हमने फ्री में दिया जाएगा, आज गैस सिलेंडर का दाम 1200-1300 हो गया। महंगाई की वजह से हमारी महिला फिर से जलावन पर खाना बनाने पर मजबूर हो गई है। आज हमारे महिला जो पैसा नहीं होने के कारण वह गैस सिलेंडर नहीं भरा पाते हैं, इसलिए हमारे नेता ने घोषणा किया है कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हाँ, ऊपर में रखिए ना, हाथ जरूरी है सटाना। और यह कार्यक्रम दीप प्रज्वलन का जो है संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उतना ऊपर दिक्कत होगा। यहाँ पर उपस्थित हैं रोहित यादव जी, बबलू सिद्दीकी जी से आग्रह है कि आप माल्यार्पण यहाँ पर उपस्थित हैं मरहूम मुखिया जी अरविंद प्रदीप यादव जी से आग्रह, श्री नट बिहारी मंडल जी जो कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी, दर्शक दीर्घ पूर्व मंत्री जी इधर अरविंद लाए, वेरी गुड। माला से करें, इनसे आग्रह है, ये एक ग्रामीण महिला है और इनसे आग्रह है कि आप माल्यार्पण करें। सर क्या कहेंगे, आज सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम जो राजद का हो रहा है उसमें आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी जो एक सामाजिक न्याय के एक योद्धा हैं, तो उन्हीं की बातों को ज़मीनी स्तर पर हर गांव तक, हर मोहल्ले तक, हर गली तक पहुंचाने के लिए पूरे बिहार के हर विधानसभा में ये परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भागलपुर में भी इसका कई विधानसभा में हो चुका है और आज नाथनगर विधानसभा के बैजानी में हो रहा है, जहां पर हमारे मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में महबूब अली कैसर साहब जो पूर्व सांसद हैं वो आए हुए हैं और भी गणमान्य लोग हैं। तो ये कार्यक्रम रखने का असल मकसद ये है कि यहाँ पर जो पूरे इलाके से, पूरे विधानसभा से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जमा होंगे। यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है
इसमें जो बातें सामने आएंगी परिचर्चा के दौरान, तो इस परिचर्चा को, इस शिविर के अंदर ये सब बातें सुन करके ये लोग जान करके फिर ये अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में जब जाएंगे तो घर घर तक ये बात को वहाँ रखेंगे, बताएंगे, ताकि हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी का जो मैसेज है, जो पैगाम है, हर घर तक पहुँचे, हर जन तक पहुँचे, यही उद्देश्य है। कहीं ना कहीं भेदभाव की बात करी जा रही है, जो भेदभाव चल रहा है उसको लेकर के। भेदभाव जब देखिए यहाँ भेदभाव को कहीं ना कहीं खत्म किया लालू प्रसाद यादव ने, जो बिल्कुल खत्म, लोग खटिया पर नहीं बैठने देते थे, जो जी बिल्कुल खत्म किया है। यही वजह है कि जो भाजपा के लोग कभी अति पिछड़ा की बात नहीं करते थे, पिछड़े लोगों की बात नहीं करते थे, SC ST लोगों की बात नहीं करते थे, कभी उनको समानता नहीं देते थे, कभी उनको अपने बराबर में बैठने नहीं देते थे, आज वो लोग उनको हार पहना रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि कर्पूरी ठाकुर जी, जो बिहार के एक बड़े चहेते मुख्यमंत्री गुजरे हैं, बड़े चहेते नेता हैं, इनको ये लोग गाली गलौज क्या करते थे, बुरा भला कहा करते थे, लेकिन इन्हीं के नेता, भाजपा के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारतीय सम्मान देने का काम किया, एक मेडल देने का काम किया। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो लोग गाली देते थे, जो लोग बुरा भला कहते थे, आज यही लोग जो है ना ये इस पर सम्मान दे रहे हैं, सम्मान करने पर मजबूर है। तो इसका सीधा श्रेय जो जाता है वो हमारे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पर जाता है, माननीय तेजस्वी यादव जी के ऊपर जाता है। आपका परिचय दे दें। मेरा नाम अबरारुल हक है जी। हम जिन चीजों की बातें करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या है कि हम लोग यहाँ देखते आए हैं कि सदियों से हमारे समाज में की गई है। तो इन चीजों को दूर करते हुए, इन चीजों को मिटाते हुए सभी लोगों को समान रूप से हक, अधिकार, सम्मान दिया जाना जो है वह सामाजिक न्याय है। तो इस प्रकार से सामाजिक न्याय हम लोगों को, माननीय वक्ता महोदय लोगों को सुनना है, इसलिए अधिक न बोलते हुए बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इन्होंने आप लोगों के सामने सामाजिक न्याय की परिभाषा को परिभाषित किया है। ये बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और ये लालू यादव है जो अपने पर जेल गवा रखते हैं, लेकिन भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाया मेरे दोस्तों, क्योंकि रूप में आपके बीच में आए हुए आपके बख्तियारपुर के सरजमी इनका पैतृक घर और खगड़िया के पूर्व सांसद हमारे चौधरी महबूब अली कैसर साहब किसी तारूफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इन्हें हर चीज से नवाजा है। सियासत विरासत में इन्हें नहीं बल्कि पुरखों से सियासत इनके हैसियत आज उन्हीं के जेर निगरानी हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने इन्हें मंतखब किया कि आप भागलपुर अब्बा का जाकर के देखें। साथ में हमारे गोपाल भाई जो आपके महबूब अली कैसर जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, अशरफ अली सिद्दीकी जिंदाबाद। No.
इस कार्यक्रम में हमारे वक्ता खैर मकदम करते हैं भागलपुर की धरती पर। हम अपने जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी से आप वहां पर बैठे हुए हैं, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। मिलिए 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 मिलिए। को अगर दोबारा टिकट मिलता है तो इनको क्या ऐसा इनका लोकप्रियता है कि 1 लाख वोट से जीत करके आएंगे। मैं इसी बात पे अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता। उपस्थित इसके अध्यक्षता करते हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष भाई कौशल साहब और गार्जियन स्वरूप लोकप्रिय नेता हमारे मामा अली अशरफ सिद्दीकी जी और बहुत सारे लोग यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण बैठे हैं और कार्यकर्ता और जनतागण। राष्ट्रीय जनता दल का ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दिलाया जाएगा। इससे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव के वक्त में जो बिहार में गरीबों को जो हक और हुकूक दिलाया, जो दबे कुचले लोगों को सदन में अभिभावक गार्जियन तुल्य जनाब अली अशरफ सिद्दीकी जी और हम सबों के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित है अजय बाबू और राष्ट्रीय जनता दल के जिला के उपाध्यक्ष भाई बबलू सिद्दीकी जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भाई मरगूब साहब, आपदा प्रबंधक के जिला के अध्यक्ष भाई इरशाद फतेहपुरी जी और राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर के आन शान भाई बड़े भाई आनंद आजाद जी और युवा राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव पिंटू कुमार जी, अमित आर्यन जी और अरविंद जी, नकुल बाबू और यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्ग, मेरी माँ और बहनें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में सामाजिक न्याय की परिचर्चा हो रही है। यह सबसे बड़ी गर्व की बात है कि भागलपुर के 7 में से 7 चुनाव नहीं जीत पाए और आप लोगों के सहयोग के बदौलत हमारे नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी जी ने भागलपुर में जो है झंडा गाड़ने का काम किया, नाथनगर को जो है चुनाव जिताने का काम किया। इनके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को और विधायक जी की तरफ से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। दोस्तों, उसी प्रकार आप लोगों को मालूम है सामाजिक परिचर्चा का जो आज जो विषय है कि 90 के दशक के पहले जो समाज में दबे कुचले जाति को जो है खटिया पर बैठने नहीं देता था, कुआं में पानी नहीं भरने देता था, जिस प्रकार से दबे कुचले जातियों को चाहे अनुसूचित जाति हो, महादलित हो, सभी लोगों को जो है प्रताड़ना करता था, परेशान करने का काम करता था। जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी भी आए तो उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया। चाहे भागवतिया देवी हो, उन्हें जो है एमपी बनाने का काम किया, चाहे मुन्नी रजक हो, उनको जो है विधान परिषद का सदस्य बनाने का काम किया, चाहे कारी स्वयं हो, उनको विधान परिषद का सदस्य बनाने का किया और नाई की बेटी उर्मिला ठाकुर जी को भी जो है विधान परिषद का सदस्य बनाने का काम किया। दोस्तों, उसी प्रकार जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, जो हम लोगों का जो लक्ष्य है, जो हम लोगों का टारगेट है कि आने वाला जो चुनाव होगा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कैसे मुख्यमंत्री बनावे, इनको लेकर के हम लोगों को चिंता है। दोस्तों, जब मुख्यमंत्री तब बनेगा
जब हम लोग जो है नाथनगर से जब पुणे अली असरफ सिद्दीकी जी को विधायक बनाने का काम करेंगे, तभी हमारे विद्युत जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी तरह सारे जिला शिकवा को बुला करके हम लोग पूरा जो है चुनाव के मैदान में उतर जाइए और नाथनगर की चुनाव को फतह करने का काम कीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, इन संसदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।